सीनू, क्या हुआ सीनू को? सीनू, सीनू, सीनू आंखें खोल, प्लीज कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। सीनू, ये क्या हुआ इसे? ये सब कैसे हुआ? सीनू आंखें खोलो। किसी लापरवाह ने इसे गाड़ी से ठोक दिया। इट वॉज अ हिट एंड रन। मैंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है, तुम चिंता मत करो। उससे तो हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन अभी इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। किस तरह का हॉस्पिटल है ये? कितना वेट करवाओगे? और आपको दिख नहीं रहा इमरजेंसी है? पेशेंट बेहोश पड़ा है और आप लोग रूम अवेलेबल नहीं करवा रहे। आप जल्दी उसे एडमिट कीजिए। 1 मिनट, देखिए आप घबराइए नहीं, मैं देखता हूँ इससे क्या हो सकता है। प्लीज जल्दी। जी। राघव, What a pleasant surprise! मुझे तो लगा उस दिन के बाद बिजी हो गए होगे और मिलोगे ही नहीं। तुम्हें मिल के ऑस्ट्रेलिया के वो सारे दिन याद आ गए। So much of fun ना? हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? All okay? मैं ठीक हूँ, लेकिन इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन ये एडमिट नहीं कर रहे हैं। यहाँ के डॉक्टर्स इमरजेंसी का मतलब नहीं समझते। Don't worry, मैं देखती हूँ। ये तो ट्रॉमा में है। तुम्हारी कोई लगती है? मेरी कोई नहीं लगती, लेकिन मेरे एम्प्लॉय की दोस्त है। एनीवेज तुम देखो ना तुम क्या कर सकती हो, प्लीज। डॉक्टर शर्मा, इमरजेंसी पेशेंट को वेटिंग पे नहीं रखते। सॉरी डॉक्टर, वो बेड अवेलेबल नहीं है इसलिए। नाउ डॉक्टर इसी टाइम एडमिट करो इन्हें। ओके डॉक्टर। वार्ड बॉय, इन्हें लेके आओ। डोंट वरी राघव, सब ठीक हो जाएगा। चोट इतनी गहरी नहीं है, तुम चाहो तो रुक सकते हो। I mean, जब पेशेंट ठीक हो जाए तो कॉफी पिला देना। ऑफ कोर्स, जो तुम चाहो सोनू। I'll be back. आज के लिए थैंक यू। इतनी बुरी कॉफी, इतनी फेंकी। मिस खतरा तुमसे एक भी काम ठीक से नहीं होता क्या? या फिर तुम इतनी कड़वी हो कि मीठी कॉफी भी। ये सब है ना तुम्हारे उस परफ्यूम का नतीजा है। अपने नेक्स्ट सैलरी से एक अच्छा सा परफ्यूम खरीद लेना। मेरे पास जो भी है उसमें मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे नहीं लगता आपकी एलर्जी मेरे परफ्यूम की वजह से हुई है, क्योंकि इस सब भी मैंने ये परफ्यूम लगाया है और आप चीख नहीं रहे। हाँ, हो सकता है उस पेंट की टर्पेंटाइन की आपको एलर्जी हो, या शायद ऐसा भी हो कि आपकी ये एलर्जी आपके मूड के हिसाब से आती जाती रहे। और रही बात कॉफी की, तो आई थिंक डॉक्टर सोनू की कॉफी से आपको अच्छा स्वाद मिलेगा, तो आप वहीं पे जाके पीजिए। डॉक्टर सोनाली? रियली? मैंने तो कुछ और ही सुना था। शायद बहुत पुरानी दोस्त होगी आपकी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं इसे जलन कहता, लेकिन हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। एक दूसरे के लिए अजनबी है हम। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने की मुझे कोई जरूरत है।
जैसे मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इस पेट में किसका बच्चा पल रहा है, वैसे ही तुम्हें भी जानने की जरूरत नहीं है कि मेरे और सोनाली के बीच क्या रिश्ता है। वीर और संजना की तो शादी नहीं हुई ना, तो तुम अभी भी संजना से प्यार करते हो ना? फिर यूं लड़कियों के पीछे भागकर उन्हें नीचा दिखाने का क्या मतलब? वो क्या है ना, किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि दिल के अलावा बाकी सारी चीजें जुड़ जाती हैं। पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना दिल किसी को नहीं देता। सोनाली मुझे मिली थी, हम 2 डेट्स पे गए, उसे मेरी कंपनी अच्छी लगी। अब सोनाली हो या कोई और, 2 डेट से ज्यादा मेरे पास किसी के लिए टाइम नहीं है। और वैसे भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारी और मेरी शादी एक धोखे से हुई थी, टूट गई। तुम मेरे बारे में मत सोचो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम उस इंसान के बारे में सोचो जिसने जिंदगी में तुम्हें सबसे बड़ा धोखा दिया। वो कहाँ है? एंजॉय योर कॉफी। राघव, अपनी एम्प्लॉय से कहो कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल इज वेल। वो अब खतरे से बाहर है। शी इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक्स। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम कुछ भी कहोगे और मैं चुपचाप सुन लूंगी, मैं सामने कुछ नहीं कहूंगी। ना मेरी बात सुनो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। नैना, व्हाट बॉयज, स्ट्रेचर लाओ प्लीज, जल्दी। होना ही था। तुम भी ना नैना, इस हाल में कोई इतना स्ट्रेस लेता है क्या? अपना नहीं तो अपने बच्चे का सोचो। 3rd मंथ है ना? राघव, अब ठीक है। राघव, तुम भी अपनी प्रेग्नेंट एम्प्लॉय पे काम का ज्यादा बोझ मत डाला करो, वरना पता चले तुम्हें इनके पति को जवाब देना पड़ गया। और ऐसी हालत में पति ज्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं और बॉस की भी नहीं सोचते। नैना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर से किसी को कॉल कर दूं, I mean, तुम्हारे पति को। मेरे पति मेरे साथ नहीं है। So sorry। इतनी कम उम्र में I'm really very sorry। सुन के बुरा लगा। जो हुआ वो हुआ, पर अब तुम्हें अपना ख्याल रखना है। तुम्हारे पति जहां भी हैं वो तुम्हारे साथ हैं, है ना? हाँ, मैं जानती हूँ। मैं जहां भी रहूं मेरे पति हमेशा मेरे साथ।
चले? फिर कभी प्लीज। आई नो, थक गए होगे ना? इट्स ओके, ये कार्ड रख लो, जब याद आए तो कॉल कर लेना। पुराना वाला तो खो दिया होगा तुमने शायद, और इस बार खोना नहीं। डू कॉल मी, आई वेट फॉर योर कॉल। सी यू। 2 बार से ज्यादा मैं किसी औरत से नहीं मिलता। थैंक गॉड सीनू तू ठीक है? नीनू, वो जो कार मेरे से टकराया उसका अस्थि पंजर ठीक है ना? सीरियसली तू ठीक है ना? अरे अभी तू पूछेगा मैं ठीक है, मैं बोलेगा मुक्के तू बोरिंग जोनो। अभी पता चला इधर से निकल के वो कार का डैमेज का पैसा भी भरना पड़ेगा यार। मम्मा संभल के, तू पागल है, तू बिल्कुल भी नहीं बदली। तू बदल गई नीनू। तू अपने हस्बैंड के साथ शादी के बाद फर्स्ट टाइम इंडिया आया, मेरे को बोला भी नहीं। कोई अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसा बोलता है नीनू? और किधर देखा मैं तेरे को? टीवी पे। ऐसा कैसा लड़ रहा था तुम दोनों? Is everything okay? No, everything is not okay. हम दोनों, मैं और राघव अलग हो चुके हैं। सोनू, क्या बोल रहा है? वो तो इतना अच्छा लड़का था। What happened? प्लीज सीनू तू आराम कर। देख मैं डॉक्टर से डांट नहीं खाना चाहती, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। तुझे नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? पर फिलहाल के लिए तुझे रेस्ट की जरूरत है। तू स्ट्रेस मत ले, बस इतना याद कर कि जिस गाड़ी से तेरी टक्कर हुई थी उस ड्राइवर की शक्ल याद है तुझे? नहीं रे बाबा, कुछ भी याद नहीं है। मैंने तेरे को टीवी पे देखा है ना, I was so happy. I was running to meet you only, जोनू। पता नहीं किधर से कार सीधा ऊपर आ गया। I don't remember anything. हाँ, वो वाइट कलर की कार थी आई थिंक। राघव भी यही कह रहा था, उसने वो गाड़ी के पीछे भी भागा, उसने नंबर भी नोट डाउन किया। सीनू, शायद मैं और राघव साथ में नहीं है, पर मैं राघव को जानती हूँ। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। वो उस लापरवाह ड्राइवर को जरूर सजा दिलाएगा। तू फिक्र मत कर, तू बस रेस्ट कर। मिस नैना, पुलिस आपका बयान लेना चाहती है। अभी आई, तुझे कुछ चाहिए तो नहीं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, मैंने गाड़ी को नहीं देखा, मेरे बॉस ने देखा, और वो उस गाड़ी के पीछे भी गए थे और नंबर भी नोट डाउन किया था। वो वॉशरूम गए, आते ही आपके सारे सवालों के जवाब में वो आ गए। हाँ तो सर बताइए, क्या देखा आपने? मैं बस यही देख पाया कि गाड़ी ब्लैक कलर की थी। लेकिन सर, आपने कहा था कि जीनू व्हाइट कलर की गाड़ी से टकराई थी। गाड़ी के पीछे तुम भागी थी क्या? नहीं ना? चुप रहो और मुझे पुलिस की मदद करने दो। इंस्पेक्टर, जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है। अपने बेस्ट फ्रेंड को इस हालत में देखकर इन्हें बहुत धक्का लगा है। शी इज इन ट्रॉमा, इसलिए मन घड़त कहानियां बना रही, बहुत कंफ्यूज हो गई है, इसीलिए केस को उलझा रही। मैं ना ही कुछ उलझा रही हूँ और ना ही कंफ्यूज्ड हूँ। सर, मैडम, क्या आपने उस गाड़ी को देखा था? उस गाड़ी के पीछे भागी थी? नंबर नोट किया था? नहीं ना? तो फिर जिसने देखा उसे बोलने दीजिए। कि इस तरह बीच में बोल बोल के परेशान मत कीजिए हमें। लगता है थकी हुई है, घर जाके आराम कीजिए। तो प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए, जाइए। मिस खतरा, पुलिस को अपना काम करने दो। वैसे भी तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने अपना काफी वक्त जाया कर दिया। क्या मैं अपनी सिविक ड्यूटी पूरी कर सकता हूँ? अगर आप और भी कुछ याद आता है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। श्योर।
इंस्पेक्टर, ये रहे मिस ज़ेनोबिया के मेडिकल रिपोर्ट्स। चलो। सोनू, आज रात मिलते हैं। सिर्फ एक कॉफी से हमारा क्या होगा? सो स्वीट यू आर। मिलते हैं आज रात, मैं तुम्हें फ्री होके फ़ोन करती हूँ। श्योर। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हारा मन नहीं भरा? तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे साथ है ना, इसलिए तुमने इंस्पेक्टर को झूठी गवाही दी, उन्हें गुमराह किया। तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे साथ है ना, तो तुम्हारी भड़ास मुझ पर निकालो, दूसरों पर नहीं। पहले मेरी दिल्लो दी को जेल भिजवाया, अब जीनू को पनिश कर रहे हो। उसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसे क्यों सजा दे रहे हो? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो राघव? सच क्यों छुपा रहे हो? जवाब दो। जब मैंने कुछ देखा ही नहीं तो मैं बताऊंगा क्या? और तुम जो मुझसे बुलवाना चाहती हो, दैट इज टैम्परिंग ऑफ एविडेंस, जो मैं नहीं कर सकता। थैंक गॉड दादी, आप बिल्कुल ठीक हो। अगर आपको कुछ हो गया होता ना दादी, तो मैं जी नहीं पाता। आपके सिवा कोई नहीं है मेरा। आज जो मैंने किया, मैं जानता हूं दादी आप उससे सहमत नहीं होती। आज मैंने किसी को इंसाफ मिलने से रोका है दादी। मैं जानता हूं कि ज़ेनोबिया का गुनहगार कौन है। शायद मैंने गलत किया। दुनिया क्या कहती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है दादी। बस आप जान लो कि मैंने जो कुछ भी किया किसी गलत इरादे से नहीं किया। बिलीव मी दादी। मिस्टर राघव मेहरा, तुम्हें पहली बार कॉम्प्रोमाइज करते देख अच्छा लग रहा है। उस लड़की पे गाड़ी चलाने के बावजूद मैं फ्री घूम रहा हूं। ऑल थैंक्स टू यू राघव मेहरा। मैं बस यही देख पाया कि गाड़ी ब्लैक कलर की थी। लेकिन सर, आपने कहा था कि जीनू व्हाइट कलर की गाड़ी से टकराई थी। गाड़ी के पीछे तुम भागी थी क्या? नहीं ना? चुप रहो और मुझे पुलिस की मदद करने दो। उसे क्या लगता है कि वो सुकून से सो पाएगा जब मेरी दोस्त वहां तड़प में हॉस्पिटल में तड़प रही है, और वो उसने इतनी आसानी से झूठ बोल दिया। इतने कठोर दिल तुम कैसे बन गए राघव? और बेचारी दिल्लो दी, जब से उन्हें जेल से वापस लाई हूं, उनकी रातों की नींद उड़ गई है। कितनी परेशान है वो। मिस्टर राघव मेहरा,
तुम्हें क्या लगता है कि तुमने पैसे कमा लिए तो तुम मासूम लोगों की जान के साथ खेल सकते हो? नहीं, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।